गुड मॉर्निंग। लास्ट पीरियड में अपन ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था भाई? डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बताया था आपको, है ना। डेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मोड के बारे में बताया था। उसके बाद में कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में बताया था। मीडिया दो प्रकार के डिवाइड करते हैं अपन, केबल मीडिया और वायरलेस। केबल के अंदर ट्विस्टेड पेयर, कोएक्शियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, और वायरलेस के अंदर आपको माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो वेव, ब्लूटूथ, इनके बारे में आपको मैंने बताया था। इसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया था। कंप्यूटर नेटवर्क को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को 3 भागों में डिवाइड करना बताया था आपको। फिर इसके बाद में आपको बताया था OSI मॉडल। OSI मॉडल ISO के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें 7 लेयर्स के बारे में आपको बताया था। 7 लेयर्स होती है। फिजिकल लेयर 1 नंबर लेयर होती है जो नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। फिर उसके बाद में आपका डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये तीनों लेयर होती हैं, ये नेटवर्क सपोर्टेड लेयर कहलाती हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों लेयर्स को अपन यूजर सपोर्टेड लेयर्स कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर यूजर इंटरफेस होती है जहाँ पर यूजर कार्य करता है। इसके बाद आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की डेफिनेशन वगैरह बताई थी आपको। फिर टर्मिनोलॉजी भी बताई थी, कल बताई थी ना, कई बार रिपीट कर चुके हैं अपन टर्मिनोलॉजी। फिर ईमेल के बारे में भी आपको बताया था, ईमेल के स्ट्रक्चर के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिर ईमेल प्रोटोकॉल, SMTP, X400, MIME, UUCP, ये सब आपको बताया था। इसके बाद आती है आपको वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कल ही अपन पढ़ रहे थे। 2 प्रकार के वेब ब्राउज़र हम काम में ले रहे हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के, टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिक बेस्ड, है ना। ग्राफिक बेस्ड के अंदर क्या होता है, सभी प्रकार की फाइलों को अपन एक्सेस कर सकते हैं, और टेक्स्ट बेस्ड में केवल टेक्स्ट टाइप के डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, है ना, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, मोजेक, लाइनेक्स, ये वेब ब्राउज़र्स के नाम हैं आपके, है ना, जितने भी अपन काम में ले रहे हैं। फिर उसके बाद आपको बताया सर्च इंजन। इंटरनेट पे बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। उन इंटरनेट से सूचनाओं को सर्च करने के लिए जिस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। इंटरनेट पर सूचनाओं को सर्च करने के लिए जिस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन। सर्च इंजन भी अपन बहुत सारे काम में लेते हैं, जैसे गूगल है, याहू है ना, बींग है, बहुत सारे हैं जो अलग अलग वेब ब्राउजिंग सर्च इंजन हम काम में लेते हैं, है ना। लाइकोस, एक्साइट, हॉटबॉट, है ना, डॉग पाइल, ये सभी क्या है? सर्च इंजन के नाम हैं। बहुत सारे होते हैं सर्च इंजन। वे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हम काम में लेते हैं वो कहलाते हैं सर्च इंजन। और अलग अलग कंपनी ने बहुत सारे सर्च इंजन बना रखे हैं और अलग अलग हम काम में लेते हैं सर्च इंजन। इसके बाद आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में बताता है। डोमेन नेम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जेनेरिक डोमेन, जी के बारे में बताता है, उसकी प्रकृति के बारे में बताता है, और एक होता है नेशनल डोमेन नेम। डोमेन नेम में 2 वर्ड या 2 टाइप के डोमेन नेम इंक्लूड होते हैं, तो जेनेरिक और एक नेशनल।
जैसे अपन लिखते हैं .gov, है ना, कोई भी गवर्नमेंट की साइट है उसके .gov लिखा हुआ है। इससे हम क्या पहचानेंगे कि ये कोई गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट प्रशासनिक साइट है। GOV उसकी प्रकृति बता रही है। और आगे अपन ने लगा दिया .in, इसका मतलब क्या हुआ? .in का मतलब इंडिया की गवर्नमेंट की कोई या हमारे देश के अंदर कोई स्टेट की गवर्नमेंट की साइट है ना, .gov। तो ये तो जेनेरिक यानी उसके प्रकृति के बारे में बताया किस प्रकार की, जैसे .com लिखते हैं, .ac, .in लिखते हैं ना अपन। तो ये जिन प्रकृति के बारे में बताते हैं, वेबसाइट किस टाइप की डेटा रख रही है, किस टाइप का ये काम कर रही है, उसके जीन के बारे में उसकी जेनेरिक बताता है। और लास्ट वाले 2 वर्ड हैं डोमेन नेम के, वो आपके नेशनल के बारे में बताते हैं, आपके देश के बारे में इंडिकेट करते हैं। .pk है तो पाकिस्तान, USA तो USA, है ना। तो लास्ट में जो भी ये है ये नेशनल नेम डोमेन नेम कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा? जेनेरिक डोमेन। तो डोमेन नेम को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जेनेरिक और नेशनल डोमेन नेम, है ना। फिर इसके बाद में आपको इंटरनेट की एप्लीकेशन यानी इंटरनेट के यूज, क्या क्या यूज़ है। बिजनेस में इसका यूज़ हो रहा है आजकल तो खूब, है ना, इंटरनेट का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम कर रहे हैं, कोई डाक भेजनी हो तो भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, है ना। क्राइम में भी, और ऑनलाइन आजकल एडमिशन हो रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो रही हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं अपन। तो ये आपके क्या है? गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट की भी सब कुछ ऑनलाइन कर रही है आपका सिस्टम। तो ये इंटरनेट के बहुत सारे यूज़ है, आप कोई भी आपके दिमाग में है वो आप लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका तो ये 3 यूनिट के लगभग हो गए, 1 यूनिट रही, 1 टॉपिक रहा है इसमें वेब पब्लिशिंग का। बाकी ये 3 यूनिट के आपके टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, मैं क्लियर आपको करा चुका हूँ तीनों के। दोबारा से देखो, डेटा कम्युनिकेशन, उसके एलिमेंट्स, मोड, 3 प्रकार के कम्युनिकेशन मोड होते हैं, ट्रांसमिशन मोड होते हैं, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। कम्युनिकेशन मीडिया, मीडिया को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वायर और वायरलेस, है ना। वायर के अंदर, केबल वाले के अंदर अपन 3 प्रकार की केबल आपको बताई है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। वायरलेस के अंदर माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, कोई भी अपन काम में लेते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, उनका नाम लिख सकते हैं अपन, है ना। फिर इसके बाद आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं, लैन, मैन और वैन। उसके बाद आपका OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया। डेटा कम्युनिकेट करने के लिए उसने एक मेथड दिया, उसमें 7 लेयर्स का उसने यूज़ किया। 7 लेयर होती हैं, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर। इन 3 लेयर को हम नेटवर्क सपोर्टेड लेयर बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों को हम यूज़र सपोर्टेड लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये यूज़र से संबंधित कार्य करती हैं। एप्लीकेशन लेयर होती है वो यूज़र इंटरफेस होती है, उस लेयर के ऊपर यूज़र कार्य करता है। इसके बाद आपको बताया ईमेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिर ईमेल का स्ट्रक्चर, ईमेल सेंडिंग एंड रिसीविंग, ईमेल प्रोटोकॉल, है ना। उसके बाद आपको ब्राउज़र के बारे में बताया,
ब्राउज़र दो टाइप के होते हैं, टेक्स्ट और ग्राफिक बेस्ड, है ना। फिर वेब ब्राउज़र के कुछ एग्जांपल आपको बताएं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है ना, बहुत सारे बताइए आपको। फिर उसके बाद आता है आपका सर्च इंजन इंफॉर्मेशन सर्च करने वाला इंटरनेट के ऊपर। उनके नाम बताए कई आपको, जो भी आजकल मोबाइल्स में भी काम में ले रहे हैं अपन, है ना, तो उनके नाम है। फिर इसके बाद आपका आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम को दो भागों में डिवाइड करते हैं, जेनेरिक डोमेन नेम और नेशनल डोमेन नेम। जेनेरिक में वेबसाइट के बारे में, प्रकृति के बारे में बताता है, और नेशनल उस नेशनल देश के बारे में बताता है कि कौन से देश की वेबसाइट है, उसके बारे में इंडिकेट करता है। तो ये आपके 3 यूनिट के टॉपिक थे। अगले पीरियड में अपन करेंगे वेब पब्लिशिंग कैसे की जाती है, वेबसाइट को पब्लिश कैसे करते हैं। लास्ट टॉपिक है ये 3 यूनिट्स का। अब फिर 4th यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे। कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे? 4th यूनिट।